नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। उत्तर भारत के फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एवं ईवीजीसी नोएडा के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में 8वें महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म एवं ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया। उसमें उन जर्नलिस्टों को सम्मानित किया गया जिन्होंने जर्नलिस्ट के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, लॉर्ड रामी रेंज, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा फेस्टिवल प्रेसिडेंट ने कहा, आम जनता तक सभी तथ्यों के साथ सही खबर पहुंचाना पत्रकारों का काम है। वह दिन रात मेहनत करके अपने सभी कामों को करते हैं। उन सबका सम्मान बहुत जरूरी है, जिससे उन्हें भी प्रोत्साहन मिले। कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा उड़ान मैगजीन का विमोचन किया गया। साथ ही न्यूज बुलेटिन डे 2 का पोस्टर रिलीज किया गया। बता दें कि इस उत्सव के दौरान प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन और ऑनलाइन पत्रकार को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। 8वें महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म से डॉक्टर मुकेश कुमार और विजय त्रिवेदी को सम्मानित किया गया। साथ ही ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म से अनिल पांडे, विक्रांत यादव, दीपक सिंह, सरोज सिंह, अखिलेश आनंद, मीनाक्षी जोशी, सुरभि शर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही अवार्डीज ने अपने विचारों को भी साझा किया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में प्रेम सिंह ढींगरा की लिखी किताब जर्नी टू परफेक्शन का विमोचन किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में RJS के पॉजिटिव मीडिया कर्मियों का ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में सम्मानित किया गया। बता दें कि AAFT स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी स्टूडेंट द्वारा आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन संदीप मारवा और अतिथियों द्वारा किया गया। बहुत खुशी है, आज हमारा 8वां महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म कि आज यहाँ पर एक शानदार उसका एक इवेंट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया है और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर जर्नलिज्म के साथ भी सम्मानित किया है। ये अवार्ड देने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि जिन लोगों ने जर्नलिज्म के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, उन्हें आज यहाँ पर ऐसे जर्नलिज्म के फेस्टिवल में सम्मानित करने से अवार्ड की भी मान्यता आगे बढ़ी है और फेस्टिवल के अंदर भी एक नया जोश कायम हुआ है। अब बड़े बड़े लोगों ने आकर अपनी जिंदगी के तजुर्बों को यंग जर्नलिस्ट के साथ बांटा है और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शिक्षा कोई और हो नहीं सकती। जो आपको सीखने के लिए कई साल चाहिए, वो आप चंद घंटों में सीख कर बाहर निकल रहे हैं। पॉजिटिव मीडिया 10 साल से जो काम कर रहा है, पहली बार मैं आया हूँ। निश्चित तौर पे मैं अभिभूत हूँ। मेरा पहला प्रतिक्रिया, क्योंकि जिस तरह का आज समाज है, इस समाज में अगर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चिंता अगर बढ़ाया जाए, जिसके लिए मुहिम चला रहे हैं, मैं इनको शुभकामना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सफल हो, ताकि अगला जो कार्यक्रम है जनता के बीच जाना है, जो उन्होंने आज हम लोगों को दिखाया, सुनाया, मैं चाहता हूँ कि उसमें भी जनता के पास भी जाके पॉजिटिव मीडिया के बारे में चर्चा करे और जनता क्या सोच रहे हैं उसको भी इसमें एक आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हो। अगर ओवरऑल देखें तो काफ़ी बदलाव आया है। अगर आप टेक्निकल तरीके से देखेंगे तो टेक्निकली हम बहुत रिच हुए हैं, आगे बढ़े हैं। अगर हम कंटेंट के हिसाब से देखेंगे तो उसमें भी हम काफ़ी रिच हुए हैं, आगे बढ़े हैं। लेकिन जिस तरह से हम 10 सालों का जश्न मना रहे हैं, हम पॉजिटिव मीडिया का जश्न मना रहे हैं, हम सकारात्मकता का जश्न मना रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे सराउंडिंग्स में होता है। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट पूसा इंस्टीट्यूट और जॉइंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मेरा विशेष रूप से एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होता है और पॉजिटिव मीडिया के साथ में मैं जुड़ा। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी रिसेंट टॉपिक होते हैं, जैसे सॉइल डे या कोई एग्रीकल्चर फार्मर्स डे, उस पर स्पेशल प्रोग्राम करते हैं। और अभी जो 19 तारीख में हेल्थ कार्ड, जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, उसके ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और पॉजिटिव मीडिया का मतलब ये है कि सिर्फ
आप जो पॉजिटिव वे में बात को दर्शाना है उस रूप में दर्शाओ, और क्या एक्चुअल में कंज्यूमर को कैसे फायदा होगा। और जो भ्रांति फैली हुई है, लोग डुप्लीकेसी कर रहे हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड में, इंसेक्टिसाइड में, उधर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं और प्रोडक्ट मार्केट में मिल नहीं पाता है ऑर्गेनिक, और यदि कोई कर रहा है तो उसको पूरी पैदावार उसकी इनकम नहीं मिल पाती है। इन सारी बातों को हाईलाइट करने के लिए पॉजिटिव मीडिया काम करता है। जय हिंद पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों। दरअसल क्या है कि पॉजिटिव मीडिया का जो शब्द है, इसको ग्लोबली पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में, और उसमें पॉजिटिव मीडिया के जितने साथी हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग चैनलों पे, जिन्हें यूट्यूबर कहा जाता है, तो सवाल यह है कि घर से लेकर और बाहर तक मीडिया किस तरह से काम करे। क्या सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज को ही मीडिया कहा जाए? नहीं। 10 साल से इस पर काम करने के बाद मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, जो कि डॉक्टर संदीप मारवा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में आरजेएसियंस ने भाग लिया, और हम लोग सीख रहे हैं, 10 साल मेहनत करने के बाद भी सीख रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग ग्लोबल कैसे जा सकता है। अभी हम लोग हर साल 2 पुस्तकें लेकर आ रहे हैं जो कार्यक्रमों पर आधारित होते हैं। मारवा स्टूडियो में ये 318वां कार्यक्रम हुआ है, और ये 2047 तक का है। ये जितने भी कार्यक्रम आरजेएस पीबीएच के हो रहे हैं, ये भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव की जन भागीदारी में हो रहे हैं। देखिए, ये बहुत गौरव की बात है कि एक अवार्ड जो महात्मा गांधी जी के नाम पर है, उससे मुझे सम्मानित किया गया है। मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस संस्था ने इस अवार्ड को स्थापित किया है और हमें उससे नवाजा है। निश्चित रूप से एक लंबा करियर रहा है हमारा प्रिंट, टेलीविज़न, डिजिटल मीडिया का, और एक सफ़र के बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कोशिश की है देने की, क्योंकि मैं दोनों तरफ रहा हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, एकेडमिशियन भी हूँ, कई यूनिवर्सिटीज़ में मैं प्रोफेसर रहा हूँ। तो मैं ये पाता हूँ कि ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो मेरे लिए बहुत लाभदायक था, और मैं अपनी जो भी एक्सपीरियंस था वो शेयर कर सका। कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा प्रोग्राम जिसमें यंग बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए मीडिया में और जर्नलिज्म में, डिजिटल में, हर पहलू पे आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी तरक्की देश की तरक्की होगी। और बच्चों को इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन मिली है अंडर मारवाहा साहब की लीडरशिप के, कि इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंटर फॉर लर्निंग एंड मेकिंग योर करियर। तो मेरा सब बच्चों को यही रिक्वेस्ट है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपके माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिला है। करोड़ों बच्चे इस जगह पे आने पे तरसते होंगे, लेकिन आप पहुंच गए हो, यू आर वेरी लकी। तो इसको पूरी तरह से फायदा उठाओ। महात्मा गांधी के नाम से अवार्ड मिलने का एक जो सम्मान है वो तो बहुत बड़ा है। हो सकता है शायद हमने उतना कुछ काम किया ना हो, लेकिन जिस तरह से मारवा साहब ने हमें याद किया उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। पत्रकारिता में हमेशा महात्मा गांधी को याद रखने की बात मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि गांधी ने कहा सत्य, अहिंसा और सबसे पीछे, लाइन में सबसे पीछे रहने वाले आदमी को याद रखना। यदि हम ये तीनों बातें याद रखते हैं, सत्य भी, अहिंसा भी और सबसे पीछे लाइन में खड़े होने वाले आदमी की बात, तो पत्रकारिता कर पाएंगे। आज बड़ी खुशी हुई हमें देख के यहाँ पर जो इतना ये मारवा स्टूडियो है। अब हमें लगा जो हमारे बच्चे हैं जो ये अपना जो यहाँ पे एक्टिंग का कोर्स हो रहा है, जर्नलिज्म का कोर्स हो रहा है, और मैं आपके मीडिया वाले भाइयों से बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का जो टर्निंग पॉइंट है वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में शुरू हुआ था। उसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल मीडिया का था। अटल बिहारी के टाइम में हुआ था। 2003 में मैं कनाडा में था, तो एक चर्चा होती थी विदेशों के अंदर, कनाडा के अंदर, जो मैं ओपन बैठते थे वहाँ के, तो इंडियन मूल के लोग क्या, जो वहाँ के ब्रिटिशियन भी थे या कनाडियन भी थे, वो भी ये चर्चा होती थी कि हिंदुस्तान को बदलने में, हिंदुस्तान की तरक्की में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? मीडिया हर चीज को दिखा रहा है। पहले क्या था, पहले मीडिया क्या है, वो मीडिया दबाव में काम कर रहा था। जब अटल बिहारी सरकार बनी उस टाइम मीडिया को फ्रीडम मिली। आपने देखा हो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और मीडिया दोनों इस देश का टर्निंग पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए थे, बड़े बड़े बाहुबली जेलों में गए, मीडिया ने उनको दिखाया, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, मीडिया ने गांव के देहात के लोगों को दिखाया,
उनकी प्रॉब्लम को भारत सरकार तक पहुंचाए। एक मीडिया एक ऐसा जरिया है जिससे कि पूरे गवर्नमेंट तक वो चीज पहुंच जाती है, चाहे वो पुलिस अधिकारी के पास पहुंच जाए। जो आप अगर दिखाते हो तो वो पूरे टीवी चैनल में उनकी जो है गवर्नमेंट की जो कान खोलता है तो मीडिया खोलता है कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है। देखिए, जीवन में जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो वहाँ से खुशी तो मिलती है जाहिर तौर पर, लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि और बेहतर काम करना है। मैं अंदर ऑडिटोरियम में भी यही बात कह रहा था सभी लोगों से। ये अवार्ड जो मुझे मिला उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मारवा स्टूडियोज का, यहाँ के मैनेजमेंट का, डॉक्टर संदीप मारवा का। मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। पिछले 21 साल मुझे भी हो गए काम करते हुए, और एक जर्नलिस्ट की तारीफ इस तरीके से मंच में बहुत कम हो पाती है। हम लोग अपना काम कहते हैं ना कि एकदम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के करते रहते हैं। तो जाहिर तौर पर जब कोई सम्मान मिलता है बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों के बीच आकर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं जब मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था या प्रोडक्शन का काम हम लोग देखा करते थे। तो नए लोगों से मिलना हमेशा प्रेरणादायक रहता है। देखिए, महात्मा गांधी अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है कि उनके नाम पर हमें सम्मान मिलना हमारी जिम्मेदारियों को और बढ़ा देता है। उनके दिए गए वैल्यूज पर हमें चलने की प्रेरणा और ज्यादा सशक्त रूप से समझ में आती है कि हमें सत्य पर चलना है, अहिंसा पर चलना है, प्रेम की भाषा बोलनी है और करुणा हमारे मन के अंदर होनी चाहिए। और एक और विचार जो आज रखा गया वो अंत्योदय का विचार है। आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक अगर हम पहुंच सके तो हमें लगेगा कि हमारा ये प्रोफेशन, हमारे काम के साथ हमने जजमेंट किया है। आज एक बार फिर से उन्हीं विचारों को हमने पुनर्जागृत किया है।